इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो डिस्टेंस क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यानी किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा जो तय की गई मार्ग की जो लंबाई है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई वस्तु है जो ए से बी तक जा रही है, तो उसे ए से बी तक जाने में उसे कुछ मार्ग जो है सो चल के जाना होगा। तो उसके द्वारा जो चली गई जो मार्ग है उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो उसने जो है सो ए से बी जाने में कितने कितने यानी कि दूरी तय की है, यहाँ पे 4 मीटर। तो यह इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यानी कि वह 4 मीटर जो है सो मार्ग चल के गया है। फिर वह बी से सी तक जा रहा है, तो बी से सी तक जाने में वह कुछ मार्ग जो है सो चल कर जाएगा। यानी तय किए गए मार्ग की लंबाई, यानी कुछ जो है सो मार्ग वह तय करेगा। तो बी से सी तक जो है सो उसने कितना किया है, 3 मीटर। तो यानी कि ए से सी तक पहुंचने में उस वस्तु के द्वारा किया गया जो डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस कितना वह ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस तो 4 + 3 यानी 7 मीटर वह जो है सो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा यानी कि तय की गई जो मार्ग की लंबाई होगा उसी को हम दूरी कहेंगे। यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। यानी किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा जो एक्चुअल पाथ जो है सो कवर किया जा रहा है। आगे क्या है कि लर्न द पॉइंट। हमें इसमें कुछ पॉइंट को याद रखना है, जैसे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है यानी कि अदिश है। स्केलर का मतलब होता है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी परिणाम होता है, उसको हम स्केलर कहते हैं। अगला क्या है कि इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह मीटर होता है, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है सो हमेशा पॉजिटिव होता है, यह नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय की गई मार्ग की जो लंबाई होगा वह लंबाई में हमेशा क्या होगा, जुड़ते जाएगा। कभी भी लंबाई जो है सो घटेगा नहीं। जैसे ए से बी तक जाना है तो वह कुछ मार्ग चल के जाएगा, बी से सी तक जाएगा तो कुछ मार्ग चल के जाएगा, फिर सी से डी तक जाएगा तो कुछ मार्ग चल के जाएगा। तो उसका जो मार्ग होगा वह क्या होगा, एडअप होते जाएगा, इसलिए यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन हम किसको कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन द शॉर्टेस्ट straight line distance between the initial position and the final position of the body always with direction is known as displacement। इसमें क्या बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में की ओर मूव करेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक पहुंचना है, तो ए से सी तक पहुंचने के लिए वह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगा, तो उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह स्ट्रेट लाइन में। तो ए से सी तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह क्या है, ए से सी तक जाने के लिए तो हमें किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना होगा, तभी हम सी तक पहुंच पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, तो इसका इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा और हम उसे क्या करेंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो लंबवत यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए और सी के बीच में जो दूरी है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि ए से सी तक में जाने के लिए यही जो है सो इसका क्या है, सबसे कम न्यूनतम दूरी है। तो हमें सी तक जाना है तो हमें ईस्ट की ओर जाना होगा, यानी कि हमें किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए ए से बी तक गया था 4 मीटर और बी से सी तक गया 3 मीटर। अब यह यहाँ से डायरेक्ट जाएगा सी की ओर, यानी ईस्ट की ओर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आपका है एच स्क्वायर, तो ई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 या 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 5 मीटर, और डिस्टेंस कितना कर रहा था 7 मीटर, यानी कि अगर वह पूरा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर करता तो 7 मीटर जो है सो ट्रेवल करता। लेकिन अगर वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो उसको 5 मीटर ही जाना होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस यही है कि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो होता है एक डायरेक्शन के साथ, और यह किसी भी मार्ग में जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अगला क्या है, लर्न द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है यानी सदिश है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है सो एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड दोनों पे, लेकिन डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला क्या है, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से सी तक गया और फिर वह वापस ए पहुंच गया, तो इसके द्वारा तय की गई जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसका दोनों जो है सो ए ही है। तो जिस पॉइंट से वह चला था उसी पॉइंट में वह पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हमने इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को के डिफरेंस के विषय में यानी कि कवर किया है।